राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 मांगरोल श्री बड़ा बालाजी धाम स्थान पर श्री महावीर निशुल्क पशु पक्षी अस्पताल एवं मोबाइल ट्रोमा सेंटर के शुभारंभ समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशु पक्षियों के लिए बनाए गए अस्पताल के वार्डों तथा आधुनिक मशीनों की प्रशंसा की। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रमोद जैन भाया और उनकी संस्था के इस अद्भुत कार्य की सराहना भी की। समारोह के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौशालाओं में अनुदान को लेकर चर्चा करते हुए प्रदेशवासियों की भावनाओं के साथ साथ सरकार के कार्य पर भी विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने गौशालाओं और आवारा पशुओं की समस्या को लेकर लोगों से अपील की। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि सरकार के साथ साथ गोभक्त और पशु प्रेमी पशु पक्षियों की समस्याओं के प्रति सहयोग करने में रुचि दिखाएं। मैंने एक वार्ड देखा है, अद्भुत है। मेरे ख्याल से मैंने कभी देखा नहीं कि पक्षियों के लिए भी और पशुओं के लिए आधुनिक मशीनों के साथ में जो मनुष्यों के लिए होती है, चाहे एक्सरे मशीन हो, सोनोग्राफी हो, ऑपरेशन थिएटर हो, आउटडोर हो, इंडोर हो, इस प्रकार की व्यवस्था मैंने देखी नहीं कभी। ये प्रमोद जैन भाई ने, इनकी संस्था ने जो काम अद्भुत किया है, जिसको मैं साधुवाद देता हूँ उनको, क्योंकि मैंने 2003 के अंदर पहली बार मैंने गौशाला के यहाँ पर इसी जिले में उद्घाटन किया था और 20-22 साल के बाद मैं देखता हूँ कि एक के बाद एक गौशाला खुली है और ये पशु पक्षियों तक पहुँच गए, पक्षियों तक पहुँच गए। पक्षियों का जिस रूप में आधुनिक तरीकों से वहाँ मैंने देखा इंतजाम, कैसे ऑपरेशन के पहले, उसके ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद में किस प्रकार से रिकवरी हो, वहाँ तक की व्यवस्था कभी देखी नहीं। पक्षियों के लिए भी तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो व्यक्ति काम कर सकता है जिसमें जीव दया हो, जिसमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम हो, वो ये काम कर सकता है। और बाकी गौशालाओं का, नंदी गौशालाओं का वो तो काम आप जानते हो कि हमारे मंत्री के रूप में भी पूरे प्रदेश के अंदर जो सैंक्शन करवाई है 1,56,00,000 रुपये नंदियों के लिए, कैसे मतलब ब्लॉक तक बन सके, किस प्रकार से गौशालाओं के अनुदान जो है हम लोग नंदीशालाओं को तो पूरे वर्ष दे रहे हैं, निसर्जन जो पशु है उनको भी पूरे साल मिलेगा अनुदान और गौशालाओं को 9 महीने मिलना बहुत बड़ी बात है। ये तमाम काम राजस्थान में हो रहे हैं, पूरी इस बात का गर्व है। पूरे प्रदेशवासियों की जो भावना है उसी के अनुरूप यहाँ पर हमारी सरकार भी काम कर रही है। पहली बार हिंदुस्तान में हमने गायों के लिए पहले निदेशालय बनाया, उसके बाद वो विभाग बना करके जो काम गौशालाओं के लिए हो रहा है, गायों के लिए हो रहा है, नंदीशालाओं के लिए हो रहा है, जो आवारा पशुओं की जो समस्या किसानों की है वो भी काफ़ी हद तक हल हो। मैं इस मौके पर अपील करना चाहूँगा उन लोगों से जो गो भक्त भी है, गौशाला चलाते हैं, प्रबंधक हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, दानदाता है, उनको मैं कहना चाहूँगा उनको आगे आना चाहिए। जिस प्रकार सरकार आगे बढ़ के सहयोग कर रही है, सरकार के सहयोग करने के पहले मैंने देखा, महसूस किया ज़्यादा उनकी रुचि थी गौशालाओं के अंदर काम करने की। अब नंदीशालाओं का हम काम कर रहे हैं, गौशालाओं का कर रहे हैं, और जो अंधे या ऐसे पशु हैं, अपंग हैं, उनके लिए अनुदान दे रहे हैं। तो मैं महसूस करता हूँ, पता नहीं क्यों, कि जिस रूप में उनको आगे आना चाहिए, संस्थाओं को, गौ भक्तों को और गौशालाओं को, प्रबंधकों को, वो आ नहीं पा रहे हैं। उनकी अपनी मजबूरी होगी, कोरोना के बाद में सबकी कमर टूट चुकी है, महंगाई है, हम जानते हैं बात को, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो इस प्रकार की भावना रखते हैं और ये जो पर्यावरण से संबंधित भी मामला है, अगर आप बड़े रूप में देखें तो जो पर्यावरण है, प्रदूषण है और पशु पक्षी हैं, इन सब की साइकिल चलती है। तो मैं समझता हूँ ये समाज हित के अंदर भी है, ये सभी लोग आगे आएंगे, मेरा मानना। पर मैं फिर कहना चाहूँगा, पशु और पक्षी का अस्पताल बनना, पूरा मैं कॉम्प्लेक्स देख रहा हूँ, ऐसा मेरे शायद ही राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में शायद ही नहीं होगा। तो गहलोत सरकार गौ सेवक सरकार भी है, गहलोत सरकार गौ सेवक सरकार है। नहीं, गहलोत सरकार की बात नहीं है,
ये तो जैसे हमने शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ खोला है, विभाग बना दिया उसको। हिंदुस्तान में किसी राज्य में है क्या? आज देश में जो हालात हैं, जिस प्रकार के तनाव के हैं, हिंसा के हैं, जिसकी राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है, महंगाई बेरोजगारी के साथ में शांति भाईचारा प्रेम मोहब्बत रहे आपस में सभी जाति सभी धर्मों के बीच में, गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़े, वही भावना हम सबकी है। अब शांति अहिंसा प्रकोष्ठ बनाया है जिस सरकार ने, हमारी सरकार ने, आप समझ सकते हैं हमारी सोच क्या है समाज के लिए, सर बजट को लेकर इंसान के लिए। और यहाँ तो पशु पक्षी की बात हो रही है, हम तो इंसान के लिए बात करें, शांति सद्भाव बनाए रखे वो लोग। यहाँ पशु पक्षियों की सेवा हो रही है। तो पूरे मिला के मैं समझता हूँ राजस्थान मॉडल स्टेट की जो हम बात करते हैं, वास्तव में जो हमने बजट में घोषणाएं की अभी, उसके बाद में कोई बात बचती नहीं है। हमारे बजट को कोई रिसर्च करे कोई, तो हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि अब हर राज्य के लिए एक नजीर बनेगी हमारा बजट, ये मैं कह सकता हूँ। अब उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान किस दिशा में जा रहा है। राजस्थान देश के अंदर मॉडल स्टेट वास्तव में रूप बन रहा है, ये मैं कह सकता हूँ।